ना हमारे लिए बातें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम आज अच्छा, सीरियसली अगर इस मतलब बात को बापा भी समझे, कमाए लायक तो है ही है। राइट, हार्ट तो टिकट मेरे वर्क लिए फ्रॉम फ्यूचर तो में चीजों को लकड़ी वाला एक्सेप्ट ना। करके आगे बढ़ना बहुत आसान हो। जो मैं बात एक बात बोल रहा हूँ, उस बात को ध्यान से समझिएगा। सीएनटी करना के लिए अगर हम किसी को बोलते हैं ना, तो उसको सीखना बहुत अरे जरूरी है, पबजी गेम राइट। और खेलते उसका भाव सबसे का। सिंपल तरीका क्या किया कि सीएनटी किसी को समझा करके 1.5 लाख करने को का नहीं दिया। महीना का हमने तो भैया कंपनी के एंड बैठे। से करीब 19 साल से 1 लाख। हम सीएनटी की प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और वही प्रेजेंटेशन हम ऑल इंडिया हाँ, जो भी लोग गेम सीएनटी सब करने के लिए खेला रेडी हैं पबजी उनको गेम। भेजते हैं। और वही हम चाहते हैं कि अरे डुप्लीकेट हो। मौसी इसके ओकरा पीछे में का कारण भी है। दिन भर क्यों ओकरा में सेम चीज अथी करे पड़ता डुप्लीकेट गेम करना खेले चाहते हैं? पड़ता। क्योंकि अगर आप दिल्ली हम्म। में हैं और आपका ये दिल्ली में सब नेटवर्क है, आप फरीदाबाद बेकार में हैं, चीज है, या आप मुझसे बेंगलोर में के हैं, या किस्मत आप साथ एमपी नहीं में दे। किसी भोपाल में है, कहीं पर भी इंदौर हम्म। में है, कहीं पर भी आप हिंदुस्तान में हैं, अगर आप दिल्ली में सीएनटी कर अरे रहे हैं बाप और आपके लोग वहां पर बैठते हैं, तो उनको पता है कि उस सीएनटी में क्या बताया जाता है। और आपका नेटवर्क अगर भोपाल में क्रिएट हो रहा है और आपके लोगों को आपको एजुकेशन दिलवानी है, क्योंकि बिना एजुकेशन के बिजनेस नहीं होगा, अगर एजुकेशन दिलानी है, हाँ, तो ये वहां तो है। पर कौन सा लीडर क्या बताएगा इसके लिए बारे में अगर आप वहां पर जाकर के भेजेंगे, या वहां पर कंपनी का एम्प्लॉय भी क्या बोलेगा, अगर वो अपने मन से ट्रेनिंग तैयार करेगा तो वो अपने तरीके की ट्रेनिंग बोलेगा। लेकिन अगर कंपनी की ट्रेनिंग वहां पर हो रही है, उसी स्लाइड को उसे बताना है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि जो मैं दिल्ली में बैठ करके पता मेरी टीम का वो नया सदस्य जो भोपाल में ज्वाइन किया है, या किसी और कर्नाटका में बेंगलोर में ज्वाइन किया है, उसको भी अगर मैं सीएनटी में भेजूंगा, तो ये बातें ही बताई जाएंगी। हाँ मुझसे नहीं, कम तो से कम एंटायर टीम अच्छा विल बी कुछ ऑन द सेम रहता। पेज। ये कॉन्सेप्ट था जिससे हमने शुरू किया हाँ, था। तो ताला लगा दिया सारी सर अभी जगह से कंपनी के बाहर में, एम्प्लॉयज हाँ? आकर के ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हमें बिजनेस को बड़ा करना था, तो हमने लीडर्स को डेवलप किया, उनके लिए ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किया, उनको सिखाया कि वो सीएनटी की जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड बाय स्लाइड कैसे बोलनी है और क्या बोलना है, क्या चीजें बोलनी है, उसके साथ ये भी हम सिखाते रहे कि क्या चीजें नहीं बोलनी, ना, नहीं। क्योंकि बहुत ना जरूरी तो है इन चीजों ऐसे को नहीं समझना। और रहता। अगर वो आप अभी मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि सीएनटी का जो फ्लो है वो फ्लो वैसा ही क्यों है। छोड़ो। उसके पीछे का भी कारण है। एवरीथिंग हैज गॉट अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो वो चीजें हम सारे लोगों को समझनी है। और अगर वो बाप रे बाप। हल्दिया लगा लगा खुला बहुत मच्छर है बहुत मच्छर है। पहन रे गंजी ना रे, पूरा फूल रहे, पेन है। पूरा फूल का गंजी पहन। काम करता मैं वो हट दिलो। ऐसे मैं वो उठले ना कुछ छोड़ो को ये सब राउंड है, अच्छी तरह है। आज ना कभी कभी खा। हाँ, मैं सिखाई सब्जी रोटी। कंपनी समझ में आ गई, कंपनी के बारे में, कंपनी के लोगों के अनुभव के बारे में जो मैं करता हूँ या जो मुझे बताया था उसके बारे में, या और कौन से प्रोडक्ट है जो मैं लोगों के आगे बात कर सकता हूँ, तो वहां पर सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है। एंड देन जब वो दो इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, उसके बाद ये बात भविष्य में लेना चाहूं, तो क्या यहाँ पर दिन भर मेरे काम जो कर सपने मैंने देखे खत्म हैं, या जो मुझे बताए गए हैं कि मैं ये जिंदगी में अचीव कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कर चुके हैं, तो वो पॉसिबल है। और वो कैसे पॉसिबल है, तो वो पार्ट आता है मार्केटिंग प्लान वाले पार्ट। तो ये 3 स्टेप में हमने अपनी गिनती को बांटा। अब इसके बारे में भी आपको जब प्रेजेंटेशन में अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी रन करूंगा, और उसमें भी आपको दिखाऊंगा, सो दैट कि आपके लिए इस चीज को समझना स्टेप बाय स्टेप आसान हो, राइट। हाँ, सिखा ले नाउ खाना।
ये बात भी पक्की है कि अगर कंपनी के प्रोडक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती चली जा रही हैं, तो अगर इस ड्यूरेशन में हम किसी काम को करेंगे तो वो 3-3, 4-4 घंटे का अगर एक सेशन हो जाएगा सीएनटी का, तो वो कई बार लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदमी कोई भी वो व्यक्ति अपने घर से जब टाइम निकाल के आता है ना, तो वो ये सोच करके आता है कि मेरे 1 से 2 घंटे मैं स्पेयर कर सकता हूँ। क्योंकि हम जब मूवी देखने भी जाते हैं तो 3 घंटे लेकर के जाते हैं, 2.5 घंटे की पिक्चर होती है, 15-20 मिनट पहले निकले, हॉल में पहुंचे, थिएटर में जाकर के मूवी देखी, 2.5 घंटे की पिक्चर देखी, 15-20 मिनट में वापस आ गए, तो 3 घंटे का विंडो होता है हमारे पास। अब उस 3 घंटे की विंडो में उसको जाना भी है, देखनी भी है और वापस भी आना है, राइट? एक दिस इज अ कॉमन ट्रेंड, राइट? कहीं मीटिंग में भी जाना होता है, तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि कोई भी मीटिंग इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो हम इतना ब्रीफ में भी रखते हैं और इस तरीके से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, इंस्पाइट ऑफ की प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं, फिर भी इसी तरीके से करते हैं कि वो 45, वो जो सीएनटी है वो 90 मिनट, राइट? 60 मिनट से 90 मिनट के बीच में, 75 मिनट से 90 मिनट में, सवा घंटे से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि आने जाने का मूवमेंट मिला करके लोगों को लगे और उतनी देर में उसको अपने लिए क्या है समझ में आ जाए। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत शॉर्ट में करो, समझ में नहीं आए तो बेकार, बहुत लेंदी कर दिया, वो उसका ध्यान भटक गया तो बेकार। तो उतनी ही देर में उसे समझ में भी आना चाहिए कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, यहाँ पर मेरे लिए क्या है। एंड इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड तो डेफिनेटली ग्रेट। सीएनटी पर मैं आगे जाऊंगा, बट उसके बीच में मैं एक जगह जरूर आप लोगों को लेकर के जाऊंगा, जो मैं आपसे अभी शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन। वहां पर मैंने 4 लेटर लिखे हुए हैं और वो 4 लेटर से 4 वर्ड क्रिएट होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़े पिलर, हमारे बिजनेस के बहुत बड़े पिलर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ 4 वर्ड हैं, 4 लेटर हैं। इन 4 लेटर से कुछ 4 वर्ड बनेंगे जो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा, और वो कौन से होंगे ये हम आपसे बात करेंगे। संदीप या कुछ और जो क्राउन एंड अबव यहाँ पर हैं, जिनको आपने पोज बनाया हुआ है, अगर वो चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से बात कर सकते हैं, राइट? और अगर बाकी के लोग अपने व्यूज डालना चाहें तो कमेंट्स में आप डालें, तो हमारे जो लीडर्स हैं उस कमेंट को पढ़ करके भी कोई बात आपकी अगर मेरे तक लाएंगे तो हम शेयर कर देंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। राइट। अब इसमें 4 लेटर लिखे हैं, ENAR। ये 4 बहुत ना, ओके फाइन ग्रेट। देयर आर पीपल जो मोबाइल पर होते हैं और वो अपने आप स्क्रीन पर ये काम शुरू कर देते हैं, तो मुझे दोबारा से स्क्रीन को कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से को हटाता हूँ और उसके बाद मुझे जा करके ओके, यहाँ से मुझे कहीं सर दोबारा से आप आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, और जैसे स्क्रीन शेयर करें ना तो ऊपर जो आता है वो पूरा एक वो आता है लॉन्च पैड, उसमें ना डिसेबल एनोटेशन का ऑप्शन होगा, तो उसको हाँ, डिसेबल कर वही लीजिए। वही मैं करूँगा। मैं सोच रहा था कि उसके पहले कहीं होगा तो मैं पहले कर दूँ। पहले तो सर सेटिंग्स में जाना पड़ता है। सेटिंग में जाकर के करना होता नहीं है नहीं, एक्चुअली। इसमें नहीं, आप नहीं कर सकते, वो जो जिसका है ये जूम वही कर सकते हैं मेन सेटिंग में। तो एनोटेशन वाला पार्ट ऊपर है ना। इसमें नीरज शर्मा, ऋषभ जे, ये सब लोग जितने भी हैं ना, एक बार एक को रिमूव कर, नाम तो आ ही रहे हैं। सचिन सैनी, शाहनवाज, ये जितने भी नाम आ रहे हैं इनको रिमूव करो। रोहित कुमार, नीरज शर्मा, आकाश कुमार, अरे कोमल सिंह इनको रिमूव करना, हनीफा। डिसेबल एनोटेशन इसमें क्यों आ गया? अरे नहीं आ गया। सर मैं करता हूँ, आप एक बार स्क्रीन हटा दो, मैं वैसे ही अपनी स्क्रीन ना एक सेकंड के लिए मैं शेयर करके वैसे कर देता हूँ। नाउ आई थिंक आई कुड डू इट। मैं दोबारा से सेट करता हूँ, एक मिनट देखता हूँ। इज इट ओके? नाउ आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ओके। हो गया जी। सो
coming on to this list. What E stands for? Any guesses? Anybody can? What M stands for? What A? कोई सा भी आप लेटर से बात कर सकते हैं, जो पहले दिमाग में आ रहा है उसकी बात कर सकते हैं. डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग बात करूँ या वैसी की बात करूँ, 4 लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे बिजनेस के पिलर. एनीबडी कोई मदद करेगा मेरी या मैं लिख दूं? हैंड रेज मत करिए सर, अगर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज माय रीडर्स कैन फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आपके पास बहुत लिमिटेड है क्योंकि मैं 1 घंटे की बात बोल के आया हूँ, खत्म करना पड़ेगा. मेरे को कहते हैं बहुत ज्यादा क्या ना, आप देखो 10-12-15 मैसेज आ गए हैं. आप संदीप आप कैन some are saying education, emotion, earning, and for marketing. ऐसा लिख रहे हैं लोग, मतलब एजुकेशन सबसे पहले आया, मैं लिख लेता हूं. किसी ने मार्केटिंग बोला. व्हाट इज मनी, मोटिवेशन. ओके, राइट. नाउ एटीट्यूड, A stands for एक्शन. ओके, action. रिकॉग्निशन, डन. आगे अंदर किसी किताब से नहीं, मेरे दिमाग में जो है, मैं जो समझता हूँ वो आपसे बात. नाउ व्हाट हैपेंस नॉर्मली, जब हम ट्रेनिंग भी देते हैं ना, हम बात करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम होगा, वहां पर हम ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करिए तो 90% ट्रेनिंग मोटिवेशन बेस्ड होती है. और इवन जो एजुकेशनल ट्रेनिंग भी होती है उसमें 90% मोटिवेशन बेस्ड होता है, राइट. जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पिलर है. 4 पिलर हैं. अगर आप एक टेबल बनाओ, एक बिल्डिंग बनाओ, कुछ भी बनाओ, 3 पिलर पे नहीं बनती, 4 पिलर पर ही बनती है. और ये मैंने 4 लिखे हैं. तो मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर. इट इज रिक्वायर्ड. डबल टेक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए स्टार्टर का काम करता है. आपकी गाड़ी में सेल्फ लगेगा यहीं से, करंट आएगा यहीं से, गाड़ी स्टार्ट होगी यहीं से. और जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, एक्शन नहीं आएगा. एग्रीड. तो हम सारे लोग एक्शन भी लेते हैं. मोटिवेटेड होते हैं तो एक्शन लेते हैं. ये 2 चीजों में वी ऑल आर गुड. मोटिवेटेड हैं तो एक्शन लेंगे, मोटिवेशन मिलेगा एक्शन लेंगे. इसीलिए हमारा सारा फोकस यहाँ पर रहता है, राइट. और हमारी एजुकेशन जो होती है ज्यादातर मोटिवेशन बेस्ड होती है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पिछले 3-4 सालों में कोविड के बाद से लेकर के हमारा एक्सेस टू सोशल मीडिया हैज गॉन सो हाई, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हैज गॉन सो हाई, कि वहां से भी हमें भर भर की मोटिवेशनल ट्रेनिंग या मोटिवेशनल नॉलेज मिलती है. दैट इज गुड. एटीट्यूड होना चाहिए मोटिवेशन का. मोटिवेशन नॉलेज एटीट्यूड पर बात होती है, आपके माइंडसेट पर बात होती है. एवरीथिंग इज देयर. बट संदीप, I believe by qualification you are an engineer. Yes sir, yes sir. Right. And in the entire team of Nusama One, I think there are a lot of people who are highly educated. Now, education की importance कहाँ है? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो subject पे मैं काम कर रहा हूँ ना, I should be a subject matter expert. अगर मुझे अपने subject की knowledge नहीं या proper knowledge नहीं, मोटिवेशन मुझे एक्शन लेने के लिए प्रेरित तो कर देगा, लेकिन मेरे एक्शन में अगर वो मेरा कंटेंट नहीं होगा, अगर मेरे पास वो नॉलेज नहीं होगी, तो मेरा इफेक्टिविटी उतनी कम रह जाए, उतनी बेटर नहीं रहेगी. एजुकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल. एंड एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग बुक. सिचुएशन डिफरेंट तरीके की करना, मोटिवेशन माइंडसेट पे काम करना, अलग अलग क्वेश्चन करना. इट इज मोर अबाउट नोइंग माय सब्जेक्ट. एंड वी आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट.
प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग में हम, तो हमें हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। अगर वो नॉलेज मेरे पास नहीं है, डेफिनेटली दिखती। आई होप few of you will agree with me। हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे से अभी पूरी तरह से एग्री नहीं करो, लेकिन दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। नाउ एजुकेशन को क्यों मैं सबसे ज्यादा ऊपर रखा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि एजुकेशन दैट इज नॉलेज। एजुकेशन गिव्स यू व्हाट? नॉलेज, राइट? नॉलेज गिव्स यू, मेक्स यू कॉन्फिडेंट। एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आता है, एंड व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट you are self motivated। Am I right? लॉजिकल है। एजुकेशन है वो मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता है, मुझे मेरे सिस्टम के बारे में पता है, मेरे को बेसिक नॉलेज है, मेरे को मेरी टीम, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, मुझे मेरे प्लान के बारे में भी उतना पता है कि मेरी टीम का भी कोई आकर के मेरे से कुछ पूछ लेगा कि मैं अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं जिससे मेरा नेटवर्क बढ़ेगा और मेरी इनकम और मेरी टीम में लोग स्टेबल होंगे, वो भी मुझे पता होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो नॉलेज एंड दैट कम्स थ्रू एजुकेशन एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। सो मोटिवेशन आर ऑफ टू काइंड्स। वन इज you are self motivated, internal motivation, and the another one is external motivation, जो हमें हमारी अपलाइन से, हमारी टीम के लोगों से, हमारे को अलग अलग जगहों से नॉलेज दे करके अपने माइंड सेट पे, अपने एटीट्यूड पे काम करके मिलता है। दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन की हमें डबल डोज की जरूरत है। डबल डोज मोटिवेशन होगा तभी बड़ा एक्शन होगा। तो इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, व्हेन दे जॉइन हैंड इन हैंड, जब वो साथ में काम करते हैं तो मेरे एक्शन स्ट्रांग होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। राइट नाउ लास्ट पार्ट की मैं बात करूंगा, रिकग्निशन। नॉर्मली हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं? नॉर्मली हम अपने बिजनेस में लोगों के अचीवमेंट्स को, सक्सेस को रिकॉग्नाइज, एग्री? अगर हम लोगों की सक्सेस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। हम वेस्टीज में भी जब अवार्ड फंक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में हम आपकी सक्सेस को ही तो रिकॉग्नाइज करते हैं। बट इन द नेटवर्क, विद इन द नेटवर्क, हमें रिकॉग्नाइज करना है एक और चीज को, सक्सेस को तो करना है, अचीवमेंट्स को तो करना है, बट एफर्ट्स को भी करना है। कर पर तो न बिलंगड़ी तब पता चलता। somebody becomes a bronze director, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। माताजी तो सब्जी somebody दिया is है doing 10 home meetings, उसमें वो 10 होम मीटिंग्स की सक्सेसफुली करके हर होम मीटिंग से वो 100 या 150 पीवी का एवरेज निकाल करके वो 1500 पीवी करता है। वो शायद ब्रॉन्ज नहीं बना, लेकिन वो 12% तक भी अगर वो 2000 पीवी या 1500 पीवी अपनी 10 होम मीटिंग से लेकर के आता है, देन इट इज एफर्ट व्हिच नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। और जब एफर्ट्स का थोड़ा सा रिकॉग्निशन चावल बना होगा दें। तो फील्ड में एक्टिविटी बढ़ता है और रिकॉग्निशन मोटिवेट करता है तो टू टेक मोर एक्शन एंड मोर एक्शन गिव अदर एंड फास्टर ले जाएंगे अपनी और अपने टीम के लोगों की बात। ये मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है एंड आई होप कि मोस्ट ऑफ यू विल एग्री विद दिस एंड गॉट एनी क्वेरी और एनी डिस्कनेक्ट इन दिस, मेरे को आप जो भी लीडर अगर उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेट कोई चीज ऐसी होगी जो मैं आपके आगे कर पाऊंगा। अगर मैं ट्राई करा कि वैल्यू एड कर पाऊँ जरूर, राइट? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, बाकी की चीजें टीम में होती है।